मैं मन ही मन सोच रहा था कि अपने बच्चों का तो जीवन में कभी देखभाल किया ही नहीं, अब इनकी देखभाल कैसे करूँगा। बच्चों की देखभाल करने का कोई अनुभव तो था नहीं, फिर इस बूढ़े बच्चे की देखभाल कैसे होगी। मैं इस असमंजस में सोचता हुआ श्री विंध्येश्वरी जी के निकट पहुँचा तो देखा कि उनको बहुत से गुरु भाई घेरे हुए हैं और वे लेटे लेटे ही कभी हंसते हैं और कभी अपनी पत्नी का नाम ले कहते कि आज उसका सुहाग सिंदूर बज गया। बाबा के समीप से हटने के बाद से ही उनकी आंखें अभी तक बंद थी और वे लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उसी हालत में वे बार बार अपनी पत्नी के सुहाग की चर्चा करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप यह क्या बोल रहे हैं, आपको हो क्या गया है। इतना कहते ही उन्होंने कहा, आज तुम्हारे ही वजह से बाबा ने मुझे जीवन दान दिया है और मेरी पत्नी का सुहाग बच गया। अगर तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ न लाए होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैंने सोचा, पूज्य बाबा ने कहा है कि मृत्यु की बात श्री विंध्येश्वरी जी को नहीं मालूम होनी चाहिए, परंतु यह तो स्वयं अपनी मृत्यु और प्राणदान की बात कर रहे हैं। यह क्या हो गया। मैं तुरंत पूज्य बाबा के पास लौटा और बताया कि बाबा, आपने तो मुझसे कहा कि मृत्यु की बात उसे किसी प्रकार भी न मालूम हो, परंतु वे तो स्वयं ही अपनी मृत्यु, फिर जीवदान और अपनी पत्नी के सुहाग की चर्चा कर रहे हैं। यह सुनते ही बाबा ने जोर देकर कहा, यह कैसे हुआ। मैंने कहा, बाबा, मैं क्या जानूं। मैं तो आपकी आज्ञा पा उनके निकट गया ही था कि मृत्यु और जीवदान की बात उनको करते सुना। यह सुन बाबा ने एक क्षण के लिए आंख मूंद ली और आंख खोलते ही बाबा ने कहा, ओहो नगीना, जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो मैंने ही तो अपने प्राण और मन का एक हिस्सा उसको दिया था और इसी वजह से उसमें मेरे मन की बात जान ली। खैर, वह जितना भी कहे, पर तुम उसको बार बार जोर देकर यही कहोगे कि वह गलत बोल रहा है। तुमको बड़ी सावधानी और सतर्कता से इस काम को करना है। अब मेरे लिए यह दूसरी समस्या थी कि श्री विंध्येश्वरी जी तो सत्य ही बोल रहे हैं और मैं उनसे बार बार जोर देकर कहूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। बूढ़े बच्चे को संभालना ही क्या कम था कि अब उसके सही बोलने पर भी मैं उसको कहता रहूं कि वे गलत बोल रहे हैं। स्वतः मुझसे तो यह परेशानी संभलने वाली नहीं थी, इसीलिए सब कुछ पूज्य बाबा पर ही छोड़ मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्थ कर श्री विंध्येश्वरी जी की देखभाल में लग गया। वहाँ भागलपुर में अब जब कभी वे अपनी जीवन दान तथा पत्नी के सुहाग की बात करते तो कभी मैं पागल का प्रलाप तो कभी गर्ल आलाप कहकर उन्हें चुप कराने लगा। कभी तो श्री विंध्येश्वरी जी हंसकर मेरी बात को टाल जाते और कभी कभी झुंझला पड़ते थे। यद्यपि धर्म महाचक्र के बाद हम लोग ज़्यादा देर भागलपुर में नहीं रुके, फिर भी यह बात वहाँ उपस्थित सभी मार्गी भाइयों में फैल गई। उसी रात मैं श्री विंध्येश्वरी जी को लेकर जमालपुर लौट आया। वह रात तो किसी तरह बीती, परंतु दूसरे दिन सुबह से ही उनके भाई तथा और संबंधी उनके विषय में मुझसे जानकारी चाहने लगे। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कहकर टाल देता कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। श्री विंध्येश्वरी जी सदा बाबा भाव तथा ब्राह्मी भाव में ही रहते थे, इसीलिए अधिक कोई प्रश्न करता तो वे बिगड़ने लगते और कभी रोने लगते। क्षण में रोना, क्षण में हंसना तो उनका स्वभाव बन गया था। कभी कभी पूरे शरीर में कंपन होता और मुखमंडल लाल हो जाता। फिर वे चुप हो जाते और लंबी लंबी सांसें लेने लगते। हर समय बाबा बाबा बोलते रहते। रात में मेरे साथ ही सोते और एक बच्चे की तरह लिपटकर मेरी गोद में सोने की कोशिश करते। मैं जीवन पर्यंत अकेले सोने का आदी होते हुए भी 2 दिन और 2 रात तो बगैर सोए मैंने किसी तरह उनको संभाल कर रखा।
लेकिन मेरी परेशानी सबसे अधिक तब बढ़ गई जब उनके भाई और अन्य रिश्तेदार मुझ पर ही दोषारोपण करने लगे कि मैंने ही श्री विंध्येश्वरी जी को पागल बनवा दिया है, क्योंकि मैं ही जिद करके उनको भागलपुर ले गया था। श्री विंध्येश्वरी जी अस्वाभाविक तो निरंतर ही रहते थे और इन बातों को सुन और जान उनको उत्तेजना और बढ़ती थी। जैसे जैसे वे उत्तेजित होते, उनकी अस्वाभाविकता भी अधिक बढ़ जाती। दिन भर उनके भाइयों तथा रिश्तेदारों की टीका टिप्पणी सुनते सुनते मेरा मन बौखला गया। तो मैंने एक गुरु भाई से आग्रह किया कि वे बाबा को इस बात की सूचना दे दे। बाबा ने उनसे खबर दिया कि मैं संध्या समय श्री विंध्येश्वरी जी को लेकर बाबा की शरण में जाऊं। संध्या समय में इनको लेकर पूज्य बाबा के पास गया। वहाँ पूज्य बाबा को साष्टांग करते ही वे और अस्वाभाविक हो गए। पूज्य बाबा ने उनको डांटा भी और समझाया भी। काफ़ी देर के बाद वे कुछ स्वाभाविक हुए तो पूज्य बाबा ने कहा, देखो तो तुमने नागीना की क्या हालत बना दी है। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाता है और तुम्हारी ऐसी हालत देख तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य लोग इसी को सारा दोष दे रहे हैं। यह सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। अगर तुम कहो तो जो मैंने तुम्हें दिया है उसे वापस लौटा लूँ। पूज्य बाबा का ऐसा कहना था कि श्री विंध्येश्वरी जी अपना कान पकड़ने लगे और पूज्य बाबा से वादा किया कि बाबा अब ऐसा नहीं करूँगा। पूज्य बाबा जब तक उनसे बातें करते रहे हमेशा गंभीर मुद्रा में ही रहे। अब आज्ञा पा मैं उनको घर छोड़ पूज्य बाबा के साथ टहलने चला गया। टहलने के समय पूज्य बाबा ने कहा, विंध्येश्वरी को अभी कुछ दिन मुझसे अलग रखो, क्योंकि मेरे सामने आने से ही वह अधिक अस्वाभाविक हो जाएगा। जब भी वह घर पर अधिक अस्वाभाविक हो तो इससे कहो कि ऐसा करने से बाबा क्रुद्ध हो जाएंगे और बाबा की ऐसी आज्ञा नहीं है, तो वह शांत हो जाएगा। दूसरे दिन से जब भी वे अस्वाभाविक होते तो मैं यही फॉर्मूला लागू कर देता और वे जल्द ही शांत हो जाते। मेरे बहनोई श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह महाशय श्री विंध्येश्वरी जी के ममेरे भाई है और उनसे उनकी अच्छी निपटी थी, इसीलिए मैंने अपनी सहायता के लिए उनको बुला लिया। मेरे बहनोई महाशय मार्गी नहीं थे। मार्ग तथा मार्ग गुरु के लिए उनके मन में अत्यधिक सद्भावना थी। उनके आ जाने से अब मुझे कुछ सांस लेने का मौका मिला। अब तक किसी तरह समझा बुझाकर श्री विंध्येश्वरी जी को अलग एक चारपाई पर सोने को सहमत कर लिया था। वे अलग चारपाई पर सोने को तैयार तो हो गए, परंतु एक शर्त रख दिया कि मेरी चारपाई भी उनके बगल में ही लगेगी। मैं भी शीघ्र तैयार ही हो गया। जहाँ तक इनकी सेवा की बात रही, मैं निरंतर सतर्क रहता था कि इनकी किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट न होने पाए, परंतु कभी कभी इनकी सेवा कष्टदायक ही हो जाती थी। जब मैं जमालपुर में था तो पूज्य बाबा की आज्ञा से मैं सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेता था और रात में सिर्फ एक गिलास दूध पीकर सो जाता था। एक दिन जब मैं करीब 10 बजे रात में पूज्य बाबा के यहाँ से लौटा तो पाया कि श्री विंध्येश्वरी जी रज़ाई में मुंह ढाँप कर सो रहे हैं। मैंने रसोइया से इशारा से पूछा कि क्या वे खाना खा चुके हैं। उसने इशारे से ही बता दिया कि खाना खिलाकर सुला दिया है। फिर मैं हाथ मुंह धोने चला गया और लौटकर चुपचाप उसी कमरे में श्री विंध्येश्वरी जी के बगल वाली चारपाई पर जहाँ मैं सोता था बैठ गया। रसोइये ने मुझे दूध दिया और मैं दूध पीने लगा। इतने में ही मैंने श्री विंध्येश्वरी जी को रज़ाई के अंदर ही अंदर एक बच्चे की तरह ठुनुक ठुनुक कर रोते सुना। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रोते हो? रोते रोते ही उन्होंने कहा कि सब दूध तुम पिए जा रहे हो और मुझको दिया ही नहीं।
मैंने अपना दूध पीना बंद कर दिया और रसोइया महाराज जी से पूछा जो वहाँ खड़े थे। मैंने पूछ दिया, क्यों जी, इनको दूध पीने को नहीं दिया? उस रसोइये ने तुरंत कहा कि इनको दूध पिलाकर सुलाया है। लेकिन श्री विंध्येश्वरी जी का रोना जारी रहा। मैंने फिर रसोइये से पूछा कि और दूध है? उसने उत्तर दिया, अब दूध नहीं है और इस समय दूध का मिलना भी संभव नहीं। अब मैं संकेत में आ गया कि इनका रोना कैसे बंद करूं। हर तरह से समझाने और बहलाने पर भी जब इनका रोना बंद नहीं हुआ तो मैंने उन्हीं से पूछा कि अच्छा आप ही बताइए, इस समय क्या करूं जिससे आप खुश हो। इतना सुनते ही वे उठ बैठे और कहने लगे, तुम्हारे ग्लास में तो अभी दूध है, वही दे दो। मैंने कहा, यह झूठा हो गया है और इसीलिए मैं दूध देने से हिचक रहा हूँ। इस पर उन्होंने कहा, मैं वही दूध पीऊँगा, और फिर उसी दूध को पीने के लिए रोने लगे। आखिरकार मैंने वही झूठा दूध दे दिया और वे पीकर खूब खिलखिलाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वे सो गए। आधे घंटे बाद फिर उनके उसी तरह रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं उठ बैठा और पूछा कि अब आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे ही साथ उसी बिस्तर पर सोऊंगा। मेरा सब तरह का समझाना और बहलाना बेकार गया। अंततः उनको अपने बिछावन पर ही सुला लिया और मेरी तो सारी रात जागते ही बीती, क्योंकि मुझे अकेले सोने की आदत थी। उसके बाद 2-1 दिन तो वे ठीक से रहे और एक रात करीब 2 बजे उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि पानी पीऊँगा। कमरे में ही टेबल पर पानी और ग्लास रखा था। मैंने उठकर उनको 1 गिलास पानी दिया, परंतु उन्होंने पानी पीने से इनकार किया। तो मैंने पूछा, अब आप क्या चाहते हैं? परंतु वे चुप रहे। कई बार प्यार से पूछने पर उन्होंने बताया कि वे इस पानी को नहीं पिएंगे, उन्हें ताज़ा पानी चाहिए। हम लोगों की बातें सुन उनका पारिवारिक सहायक भी जाग गया था और हम दोनों के बिस्तर के बगल में आकर खड़ा हो गया था। वह जल्दी से कुआं पर गया और ताज़ा पानी भरकर ले आया। फिर भी इन्होंने पानी से इनकार कर दिया। अब तक परिवार के एकाध सदस्य भी जाग गए थे और सबों के बार बार पूछने पर इन्होंने आज्ञा के रूप में मुझे कहा, तुम ताज़ा पानी भरकर लाओ। जब मैं पानी लाने को उठने लगा तो उनके परिवार के ही एक सदस्य ने दबे ज़बान कहा, आप रुकिए। फिर क्या था, श्री विंध्येश्वरी जी को क्रोध में आ गए और उसी आज्ञा भरे स्वर में कहा, तुम अपने हाथ से पानी भरकर लाओ, नहीं तो मार हंटर के देह फोड़ दूंगा। तुम बहुत बड़ा अफसर हो गया है, सुप्रिटेंडेंट का रूप दिखाता है। मैं तो उनकी सभी बातें चुपचाप सुनता रहा, परंतु उनके परिवार के ही एक सदस्य ने विरोध करना चाहा तो मैंने इशारे से मना कर दिया। मैं कुएं से पानी भर लाया और उनको पिलाया। पानी पीने के बाद तो कुछ देर वे चुप रहे, फिर खूब हंसे और मुझसे पूछने लगे कि उनके डांटने से मुझे दुख भी हुआ। उनके इस छन में तोला छन में मासा वाले स्वभाव पर मुझे भी हंसी आ गई। बाद में उनको सुलाने का प्रयास करने लगा। उनकी ऐसी वारदातें तो अनेक हैं, कहाँ तक वर्णन करूं। अतः अभी इस प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ।